एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। इफ़ कंडीशन के लिए दूसरी ये एग्जाम्पल नोट करें। इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि इफ़ कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो उसमें अब दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, यानी कि ट्रू होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिससे क्लियर रिज़ल्ट सामने आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। प्रोग्राम लिखें उसी तरह जिस तरह पहला प्रोग्राम आप लिखते रहें। इंट ए बी वेरिएबल में वैल्यू एंटर करें। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी और ये वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। उसके बाद सेकंड वेरिएबल में वैल्यू डालें। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोसेस में क्या होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो बी से बड़ी है। अगर ये ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हम लिखने जा रहे हैं ये एग्जीक्यूट होगी। ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम एंड कर देंगे और एक और कीवर्ड हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं इसमें, एल्स का, और इसे कहते हैं इफ़ एल्स कंडीशन। पहले सिंपल हम इफ़ चला रहे थे, अब इफ़ एल्स कंडीशन, यानी कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स में जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो ट्रू हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वाज़ेह तौर पे प्रोग्रामर है या यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। अब देखिए रन करके देखते हैं हम। वैल्यू डालें, ए की वैल्यू कम डालें और बी की ज़्यादा, तो ये जवाब आता है नो ए इज़ लेस दैन बी। और अगर ए की वैल्यू बड़ी डाल दें और बी की वैल्यू कम डालें तो यस ए, यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है। इसी प्रोग्राम का ये फ्लो चार्ट देखें। इसमें कंडीशन अप्लाई की गई है और ट्रू और फॉल्स दोनों सूरतों में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो आपको बताएगी कि एक्चुअली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इस एग्जांपल में फ्लो चार्ट और प्रोग्राम को आपस में कंपेयर करके देखते हैं और डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली फ़्लो चार्ट में वो कौन से पार्ट्स हैं जो प्रोग्राम के साथ लिंक हैं। जैसे कि स्टार्ट के बाद इनपुट डाटा में आप जब प्रोग्राम में लिखते हैं कि इंट ए बी सी आउट स्टेटमेंट्स और सी इन जिस वेरिएबल में आप वैल्यू डालते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इनपुट डाटा पे मुश्तमिल होता है। ये आप अपने हाथ से प्रोग्राम जब लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ कंडीशन इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी जो लिखा हुआ है वो इफ़ कंडीशन है, एक ही लाइन वो कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद ट्रू के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो है येस ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ये सी आउट स्टेटमेंट है, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, इसलिए इसको सी आउट में लिखते हैं हम। उसके बाद फॉल्स की सूरत में नो बी इज़ ग्रेटर दैन ए, इसके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एल्स के बाद दिया हुआ है, और जो ट्रू की कंडीशन है वो एल्स से ऊपर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलते हैं।